बाबर और रिजवान T20 के अंदर सूट नहीं करते। अब ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ना ही कोई बाबर के हेटर्स कह रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं। अब ये बयान आया है पाकिस्तान के साबिक कोच जो कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हुए हैं, मिकी आर्थर। तो मिकी आर्थर ने सोचा कि मैं बात करता हूं, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम वो तंदूर बना हुआ है, नेशनल तंदूर नहीं होता पाकिस्तान का, वो बाबर आजम इस टाइम बना हुआ है। जो आ रहा है मेरे 2 कुलचे ला दे, मेरी 6 खमीरी ला दे, मेरी 2 पतीलियां ला दे, हैं मेरा बड़ा ऑर्डर है, मैं वेट कर लेना। जिसका जो दिल आ रहा है वो बोले जा रहा है। तो मिकी आर्थर ने ना इसके ऊपर ये कहा है कि देखो यार, जो करंट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, या T20 क्रिकेट है, वो बहुत इवॉल्व हो गई है, बहुत चेंज हो गई है। बाबर और रिजवान दोनों इसके लिए सूटेबल नहीं है। आपका काम आगे से ये होना चाहिए कि बाबर आजम के बारे में अगर पूछा गया तो आप आगे से ये बोले कि यार मैं उनके बारे में क्या बोलूं। मैं बाबर आजम खुद इतना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम उनको खुद मेरे से ज्यादा इतनी क्रिकेट खेली, उनको खुद इन चीजों की समझ है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये उनको बोल सकूंगी जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। मिकी आर्थर साहब ने कहा कि रिजवान और बाबर आजम T20 क्रिकेट के लिए गैर मौजूद है। अब उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ साथ चीजें डेवलप नहीं की, अपना बैटिंग स्टाइल डेवलप नहीं किया, क्रिकेट अब तब्दील हो चुकी है। अहमद सईद साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। सबसे पहले तो मिकी आर्थर की हम ज़ाहिर इसलिए कदर करते हैं कि उन्होंने हमें एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, जो पाकिस्तान 3 मेगा इवेंट्स जीता है ICC के, उनमें से एक हम मिकी आर्थर की कोचिंग में जीते हैं। तो मिकी आर्थर की इसलिए हम कदर भी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ टाइम इन्वेस्ट किया। और जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, तो बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में रेगुलर क्रिकेटर के तौर पर इन्वॉल्व करने वाले भी मिकी आर्थर थे। मिकी आर्थर ने बाबर आजम के लिए स्पेस बनाने के लिए उनके लिए कितनी जगह तब्दील की, नंबर 5 से 4 से 3 से और 3 पर अगर वो एडजस्ट हुए, तो ये सारी स्पेस उनको मिकी आर्थर ने ही फराहम की। कि उन्होंने कहा कि यार बाबर, उनसे सवाल हुआ बाबर और रिजवान का जो एक्सक्लूजन हुआ है फ्रॉम T20 स्क्वाड, पाकिस्तान T20 स्क्वाड, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सही, इन दोनों को मतलब T20 स्क्वाड से निकाला है, इनकी जगह नहीं बनती और मतलब जो है इनको नहीं होना चाहिए T20 टीम में। अब मिकी आर्थर वो आदमी है भाई, याद रखिएगा, जो कि हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मतलब ब्रिंगिंग बाबर आजम टू द पाकिस्तान टीम अलॉन्ग विद सरफराज अहमद। क्योंकि जब मिकी आर्थर हेड कोच थे 2016 से लेकर 2009 तक, तो ये वो टाइम था जब बाबर आजम जो है वो उन्होंने अपने पैर जमाए पाकिस्तान टीम में डिफरेंट फॉर्मेट्स में, एंड ही डिड वेरी वेल। तो मिकी आर्थर हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन बाबर आजम्स एबिलिटी, और वो बड़ा बैक करते थे बाबर को। तो मिकी आर्थर कहना ये है कि यार मसला ये है कि बाबर और रिजवान का जो गेम है T20 क्रिकेट के हिसाब से वो थोड़ा, आजकल की क्रिकेट क्योंकि चेंज हो चुकी है, क्रिकेट है चेंज ओवर द इयर्स इन रिसेंट टाइम, तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया उनका गेम, तो इसलिए उनकी जगह बनती नहीं है T20 स्क्वाड में, उनको सही ड्रॉप किया गया। अब ये कहना था मिकी आर्थर का कि बाबर आजम और रिजवान को टीम में नहीं होना चाहिए था, जिनमें शोएब अख्तर भी शामिल हैं, राशिद लतीफ़ भी शामिल हैं, बासित अली भी शामिल हैं। अब सब उनको ये लग रहा है कि इतने बड़े इवेंट में आप तजर्बाकार प्लेयर्स के बगैर कैसे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब मिकी आर्थर ने इस मौका पर यह बयान दिया है कि ये दोनों खिलाड़ी T20 फॉर्मेट के लिए गैर मौजूद हैं। मुझे नंबर 2, आपने शोएब अख्तर साहब का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने बोला कि लिख के मैं देता हूँ, आई कैन बेट कि आफ्टर ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है पाकिस्तान 3 चेंजेस करेगा, और इशारा उन्होंने बाबर की तरफ भी किया। बाजिद खान साहब ने भी बाबर के ऊपर बात की कि होना चाहिए, और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ये बात की कि बाबर आजम होने चाहिए। अनफॉर्चुनेट है ये बात कि पाकिस्तान टीम अब जब एक रोज़ दूरी पे है, ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है, जैसे एक तरह से वो कर्टन रेजर होगा फॉर एशिया कप, और हम इस बहस में पड़े हैं कि बाबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, रिजवान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। शायद जब टीम अनाउंस हो रही थी, सबसे ज़्यादा मैं बोला था कि बाबर रिजवान के बगैर टीम नहीं बनती है इन कंडीशन के ऊपर, कम से कम दोनों में से एक क्रिकेटर ज़रूर होना चाहिए। ये मेरी राय थी, मेरी पर्सनल राय थी। बट जब टीम बन गई, अनाउंस हो गई, खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आए हैं ये भी हमारे ही शहजादे हैं, हमारे ही हीरो हैं, और हम उतनी ही सपोर्ट करेंगे इनको जितने हम बाबर या रिजवान को करते हैं। तो आप इस तरीके से बोल के आप कुछ चीजें निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और लोगों को यह भी समझ नहीं है कि छोटी छोटी बात को लोग इतना बड़ा बना देते हैं। ठीक है, उसको फिर लेके देखे। अच्छा, हारिस के लिए आप मशवरा दें, आप तनकीद तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, प्लीज मशवरा। मैं अगर आप उसकी जगह होते तो आपका क्या? देखिए, मैंने अभी बात सारी की तो है कि भाई आपसे जब ये सवाल हुआ था तो आपको सीधा सीधा ये बोलना चाहिए था, यस का वर्ड स्ट्रेट अवे आप नहीं, अगर आपने सीधा सीधा यस का वर्ड यूज किया ना तो लोग उसको गलत की तरफ लेके जा रहे हैं, यार इसने लगता है बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्रिकेट इसने खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज्यादा है नहीं, वो जरूर अपनी दुकान चमकाने के लिए व्यूज। मैं तो साफ अब खुले डुल्ले तरीके से बात किया करूंगा। हमारा सोशल मीडिया को किसी की भी इज्जत रखने की कोई मसले मसाइल ही नहीं है। इज्जत किस चीज की बात कर रहा हूं? क्रिकेट के ऊपर नहीं। मैं सोशल मीडिया हूं, मैं सोशल मीडिया पे हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल चीजों क्रिकेट की से हट के बात कर रहा हूं। लोग धजियां उड़ाते हैं, पर्सनल होके बातें करते हैं कि उसमें व्यूज ज्यादा आएंगे। ठीक है, मैं उस, आप मुझे देख लेना हमेशा, मैं कभी भी
पर्सनल नहीं हुआ किसी के ऊपर, मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूं। जो लोग गलत जॉब्स कर रहे हैं मैं उनके ऊपर बात करता हूं, ये क्यों लोग हैं, इनको हटना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जो बगैर परफॉर्मेंस लड़के क्रिकेट में आते हैं मैं उनकी बात करता हूं, जो जिसको मैं सपोर्ट कर सकता हूं या जिसको नहीं सपोर्ट, क्रिकेट के हल्के में दायरे में रह के मैं बात करता हूं। हारिस ने कौन सी क्रिकेट की अलग बात की? मैं यही तो कह रहा हूं, बाबर उसने कह दिया, उसके कहने का अंदाज शायद आपको बुरा लगे, लेकिन उसका हक है ओपिनियन अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर उसने सबकी तरह उसका बेटा, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है। सुन तो ले, आपने उसने जो बात की, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने एक सर्किल में रहते हुए उसको समझाया या जवाब दिया ना, ठीक है, बतौर सीनियर। लेकिन लोग नहीं समझेंगे, लोग कोई उल्टे सीधे वर्ड यूज करेंगे। देख लेना थोड़े दिन बाद, आजकल 2, 4, 6, 8 घंटे बाद देख लेना क्या क्या वर्ड उसके लिए हमारे क्रिकेटर्स यूज कर रहे होंगे, हमारे नॉन क्रिकेटर्स यूज कर रहे होंगे। ये तरीकेकार गलत है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, लड़कों को इंटरव्यूज के लिए देते हैं, मतलब ये लड़का तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं है तो नहीं, इसकी तो इजाजत होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि हारिस के साथ ये पहला वाकया नहीं है, उसके साथ इससे पहले भी हो चुका है, तो कुछ ऐसा कह जाता, दिल का बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो लाइव शोज होते हैं ना, लाइव, ये बड़े बड़े घबराते हैं लाइव शोज में। ये इजी काम नहीं, हम लाइव शो कर रहे हैं ना, इजी काम थोड़ी है। आप नहीं भी बोलना चाह रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जानबूझ के बात की? नहीं यार, जानबूझ के नहीं बात की, वो लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, जो लोग पकड़ के बैठते हैं वो भी फारिग होते हैं, बिल्कुल उनका काम ही है तनकीद करना, खुद तो कुछ भी नहीं होते। तो लाइव शो के लिए ठीक है, बड़े एक्सपीरियंस लोग जो है उनसे मुंह से गलत बात निकल जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के निकाली, वो फ्लो में निकल जाती है जो है वो चीजें। तो जो भी जूनियर है, ये क्रिकेट बोर्ड हो गया या इनका जो मीडिया के लोग होते हैं, ये सब है, ये जरा इस पे भी थोड़ा सा टीच करें इनको, क्लासेस दें कि नहीं यार, अगर आप मीडिया में आते हैं तो आपको किस तरह बात करनी है, किस तरह बात नहीं करनी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है, भाई किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो मुझे कोई मसला नहीं है। हमारे जितने क्रिकेटर ज्यादातर उनकी एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है, एजुकेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। जिसकी एजुकेशन होती है या अगर किसी की एजुकेशन नहीं होती, वो डे बाय डे अपने आप को इतना मेच्योर, इतना अच्छा कर लेता है, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है बड़ा कोई पढ़ा लिखा बंदा और बड़ा मेच्योर है। ये चीजें आपको बहुत कम नजर आती हैं। तो हमारे लड़के इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो लड़कों को इस तरफ भी थोड़ा सा लेके आओ कि क्योंकि अब आप पाकिस्तान टीम के अंदर है, आपने हर टाइम हर दूसरे दिन मीडिया के सामने जाना है, आपने बात करनी है जाके, तो आपको पता होना चाहिए। कितनी बातें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि यार इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब मैच खत्म होता है या जब आप मैन ऑफ द मैच होते हैं, आपसे सवाल कुछ किया जाता है, आप जवाब कुछ और देते हैं, क्योंकि वो टीवी के सामने, कैमरे के सामने घबरा जाते हैं, क्या बात करें, कोई उल्टी सीधी बात ना निकल जाए। तो इस तरीके से जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि लाइव इवेंट ये नहीं था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। क्यों नहीं किया? अगेन व्यूज, बिल्कुल खत्म होगी बात। व्यूज के लिए सब, यार मुझे दूसरी कंट्री का नहीं पता भाई, पाकिस्तान में जो भी लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, 100 में से 95% लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं। 95% लोग व्यूज के चक्कर में पड़े हुए, पैसा बन जाए, क्योंकि हर जगह पे पैसा आ गया, हर जगह पैसा आ गया। 5% में 95 में। देखिए मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे एक वीडियो मेरी उठा के दिखा दें कि मैंने पर्सनल अटैक किया हूं किसी के ऊपर, पर्सनल अटैक किया हूं, क्रिकेट से हट के अटैक किया हूं मैंने आपसे भी बोला ना, जो गलत जॉब्स होती है उसके लिए बात करता हूं। लेकिन बाबर आजम इस वक्त सोशल मीडिया की सेंसेशन है, नंबर 1। वो भी कहते हैं यार बाबर के साथ जाती, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं। अगर आप किसी प्लेयर की सपोर्ट में बात कर रहे हैं या क्रिकेट की हदूद में रह के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप व्यूज के लिए बात कर रहे हैं। बात ये होती है